नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको संविधान की जो क्लास है, वो संसद तक आपको मिल चुकी होगी। हम संसद के बारे में चलते हैं और आगे जानते हैं कि संसद से जुड़े हुए और कौन से प्रश्न हो सकते हैं और संसद के टॉपिक क्या-क्या हो सकते हैं। संसद में कुछ टॉपिक हो सकते हैं, जैसे संसद की कितनी समितियाँ हैं, संसद में कौन से बिल आते हैं, संसद की कार्यवाही कैसे होती है, संसद के जो सत्र होते हैं उसमें कितना गैप होता है और संसद के जो सत्र हैं वो कौन बुलाता है, सत्र का सत्राभाषण कौन करता है बच्चों, और संसद में कौन-कौन से बिल आते हैं, जैसे अध्यादेश कौन लेकर आता है, विश्वास मत किसने साबित किया, ये जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हम जानेंगे। ये हो सकता है इस दोनों जितने टॉपिक मैंने बोले हैं मैं 1 या 2 वीडियो कोशिश करता हूँ कि आज ही मैं एक ही वीडियो में ये सारी क्लासेज़ जो हैं टॉपिक आज ही खत्म कर दें, आपको पढ़ा देता हूँ। और अगर नहीं हो पाते हैं, लंबी क्लास जाती है तो इसको 2 टॉपिक में बाँट देंगे हम लोग। चलते हैं हम पहले चरण पर, तो हम जानते हैं कि संसद की समितियाँ कितनी हैं। तो पहले हमें जानना है संसद की समितियों के बारे में। तो जानते हैं बच्चों संसद की समितियाँ। तो बच्चों संसद की जो समितियां होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक समिति को कहते हैं स्थायी समिति, स्थायी समिति, और दूसरे को कहते हैं तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। स्थायी कमेटियां वो होती हैं जिनका कार्यकाल फिक्स होता है, या हम कह सकते हैं कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और जिनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है उन्हें कहते हैं हम तदर्थ कमेटी। जिनका निश्चित कार्यकाल होता है, निश्चित कार्यकाल, और इनका कार्यकाल कितना होता है, फिक्स है। फिक्स कितना, 1 वर्ष का। दूसरा तदर्थ कमेटी अगर देखें तो हम देखें इनका कार्यकाल जो होता है बच्चों अनिश्चित होता है। अनिश्चित कार्यकाल, निश्चित कार्यकाल। अब अनिश्चित है तो उसकी क्या बात करूं कि कितने महीने होता है, कुछ में कुछ माह होते हैं, कुछ में कुछ साल भी हो सकते हैं। तो जिसका कार्यकाल निश्चित ना हो वो हो जाएगी तदर्थ, और जिसका कार्यकाल फिक्स हो वो हो जाएगी बच्चों स्थायी कमेटी। स्थायी कमेटियां जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं, इनकी अगर बात करें कि इनकी संख्या कितनी है बच्चों, तो वर्तमान समय इनकी संख्या, स्थायी कमेटियों की बच्चों बात कर रहा हूं मैं, 24 है। कितनी है, 24 है। अब कौन कौन सी कमेटी है, किनसे प्रश्न बनते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अगली स्लाइड पर हम जानते हैं सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है और पहली कमेटी भी है, उस कमेटी का नाम है लोक लेखा कमेटी बच्चों। क्या नाम है, लोक लेखा कमेटी, लोक लेखा समिति। अब बच्चों बात आ जाती है कि ये लोक लेखा कमेटी जो है, इसका भारतीय संविधान में प्रावधान कब आया, तो प्रावधान कब आया, तो इसका प्रावधान आया है बच्चों, एक एक्ट आया था, एक्ट का नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। अधिनियम 1919, सॉरी 35 मैंने पहले बोल दिया उसके लिए सॉरी। भारत शासन अधिनियम 1919। ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार लोक लेखा कमेटी का प्रावधान रखा गया, जबकि इस कमेटी की अगर पूछेगा स्थापना कब हुई थी, 1921 को हुई थी। कब हुई थी, 1921 को हुई थी। इसमें प्रश्न पूछेगा इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है बच्चों। कितने सदस्य होते हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ, सदस्य कितने होते हैं, 22 होते हैं। और ये जो 22 सदस्य हैं ये अलग अलग कमेटियों से होते हैं, अलग अलग सदन से होते हैं। जैसे अगर बात करें
15 जो सदस्य हैं ये कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। बचे बच्चों कितने? 7 सदस्य बचे। ये होते हैं राज्यसभा से होते हैं। बच्चों जब दोनों सदनों से जब किसी कमेटी में सदस्य हो जाते हैं तो एक बात हम कह सकते हैं, कमेटी कैसी हो गई है? ये संयुक्त कमेटी हो गई। या इसे कह सकते हैं द्विसदनी कमेटी हो गई। द्विसदनी कमेटी हो गई। अब अगली बात आ गई कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष का नाम कौन फाइनल करेगा? अध्यक्ष का नाम फाइनल करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष का जो नाम है वो कौन बताएगा कौन अध्यक्ष होगा? अब अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय? वर्तमान समय अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं, उनका नाम है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल। दूसरे बच्चों बात जानते हैं और क्या जान सकते हैं हम इनके बारे में? तो ये जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट कहाँ से पाती है, कैसे क्या होता है? तो एक हमारे देश में संस्था है, उसका नाम है सीएजी। सीएजी देश भर में जो भी पैसा आवंटित किया जाता है वो सही मदों पर खर्च किया गया। मद का तात्पर्य है बच्चों की जहाँ के लिए पैसा दिया गया उसी काम के लिए पैसा खर्चा किया गया है या नहीं, इसकी जांच करती है हमारे देश में सेंट्रल एजेंसी है, उसका नाम है सीएजी, जिसे कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वो जब जांच कर लेता है तो जांच कर रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को दे देता है। फिर राष्ट्रपति वो रिपोर्ट संसद के पटल पर रखता है। तो संसद के पटल में जानते हो बच्चों कहाँ रखा जाता है? सीधे दे दी जाती है लोक लेखा कमेटी को दे देते हैं। तो इस सीएजी की रिपोर्ट को सीएजी की रिपोर्ट को एक बार फिर से जांच करता है। तो सीएजी की रिपोर्ट को एक बार कौन जांच करता है? अब देखो जैसे मान लो किसी ने घोटाला करना होता है तो घोटाला कर ही चुका होता है, वो साल के आखिरी में करी जाती है। इसलिए सीएजी की रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो सीएजी किस संस्था की रिपोर्ट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहा जाता है? सीएजी की। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम करके पता लगाते हैं कि मरने के कारण क्या थे। ऐसे ही सीएजी पता लगाता है कि पैसा इतना दिया गया और वो कितना पैसा लगा, बाकी पैसा कहाँ गया, तो मान लेता है कि घोटाला हो गया। तो ऐसे ही जब सीएजी की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो ये जो हमारी कमेटी है लोक लेखा कमेटी, इसको कहते हैं पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम करना कहते हैं। तो पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम किसे कहते हैं? इसे पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम कमेटी भी कहते हैं। कह दिया जितना कहना था हम लोगों को ना। अब चलते हैं, कुछ और प्रावधान हो सकते हैं। पूछेगा संसद की संसद की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी कमेटी होती है। संसद की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी कौन है? उसका नाम है लोक लेखा कमेटी। बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप लोग पीछे हट जाता हूँ। अब आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पर और जानते हैं एक नई कमेटी के बारे में। और नई कमेटी जो है उसका नाम है प्राकलन या आकलन कमेटी। पहली कमेटी का नाम क्या है बच्चों? प्राकलन या आकलन। प्राकलन या आकलन। प्राकलन या आकलन समिति।
अब इसको देखें कब स्थापना हुई इसकी। की स्थापना बच्चों हुई थी 1950 को। और इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताएं कि पहले प्राक्कलन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? 30। खास बात यह है कि 30 के 30 जो सदस्य होते हैं वो एक ही सदन के होते हैं। बच्चों किस सदन के होते हैं तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। किस सदन के होते हैं सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। कई बार लिखा होगा कि वह कौन सी कमेटी है जिसके सभी सदस्य निम्न सदन के होते हैं। तब भी उत्तर हम क्या देंगे? प्राक्कलन कमेटी। अब देखो उसमें थे 22 लोक लेखा में, इसमें कितने हो गए? 30। तो सबसे बड़ी कमेटी कौन है? सबसे बड़ी कमेटी, यह सबसे बड़ी कमेटी है। अब इसके भैया पूछेगा कि अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जी का नाम है संजय जायसवाल। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इसमें कोई नियम नहीं है। जैसे लोक लेखा कमेटी है, उसका जो अध्यक्ष होता है विपक्षी पार्टी को होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद हैं। अब इसके बाद एक कमेटी का नाम है, उसका नाम है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये जो सार्वजनिक बच्चों उपक्रम समिति है, तो अगर देखें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ भी लोक लेखा कमेटी के जैसे 22 सदस्य होते हैं। इस 22 में से राज्यसभा से होते हैं कुछ और कुछ होते हैं बच्चों लोकसभा से होते हैं। तो लोकसभा से यहाँ पर हैं 15 और राज्यसभा से हैं 7 सदस्य। टोटल कितने हो गए? 22। तो ये हैं कुछ प्रमुख कमेटियां, हैं तो बहुत सारी कमेटियां। अब इसके अध्यक्ष अगर देखें तो उनका नाम है बैजंत पांडा। ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब ये थी कमेटियां, और कमेटियों के आगे चलते हैं हम लोग। संसद के सत्र देख लेता हूं एक बार। आप लोग को बता भी चुका हूं संसद के सत्र, ये आर्टिकल 85 में बताया गया था। सत्र बच्चों कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा? पहला है बजट सत्र। मैंने बताया था कि सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट। फिर बताया था बीच में गिरता है पानी। पानी कैसे गिरता है? जब आ जाता है मानसून, उसे कहते हैं मानसून सत्र। फिर तीसरा है, उसे कहते हैं शीत सत्र कहते हैं। तो कितने सत्र होते हैं? 3। लेकिन अगर पूछे दो सत्रों के बीच में अंतर, दो सत्रों के बीच में अंतर कितना अंतर होता है? 6 मार्क। अब चलते हैं हम लोग संसद की कार्यवाही पर चलते हैं। तो संसद की कार्यवाही देख लेते हैं। संसद की कार्यवाही, तो सत्र की जो कार्यवाही होती है उसमें होता है प्रथम घंटा। क्या होता है? प्रथम घंटा। प्रथम घंटा को कहते हैं प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। इस प्रश्नकाल में पूछेगा कि इसका समय बता दो आप लोग। समय है बच्चों 11 बजे से 12 बजे दोपहर। 11 से 12, रात के नहीं बच्चों, दिन के, है ना? 11 से 12। अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों को कहते हैं या प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछ लेगा। प्रश्न एक होते हैं, एक को कहते हैं तारांकिक और एक को कहते हैं अतारांकिक। अतारांकिक।
तो तारांकित को अगर प्रश्न पूछेगा, तारांकित मतलब होता है उसमें प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न में जहां पूछा है उसमें स्टार बना होता है, उसे तारांकित। तो इसका जो उत्तर मिलेगा आपको वो मिलेगा मौखिक मिलेगा। और इसमें उत्तर कैसा मिलेगा? लिखित मिलेगा। लिखित मिलेगा। अब जो तारांकित प्रश्न है वो एक दिन में 20 पूछ सकते हो। अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हो, 230 पूछ सकते हो। एक दिन में कितने प्रश्न होंगे? 20 में कितने होंगे? 20 प्रश्न होंगे। कोई भी प्रश्न आप पूछने जा रहे हैं तो प्रश्न पूछने से पहले आपको अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी। बिना सूचना के आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। फिर चलते हैं दूसरे घंटे पर। दूसरा घंटा। दूसरा घंटा जब देखेंगे तो इसे कहते हैं शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल कहते हैं। इसकी अगर शुरुआत करी जाए तो प्रारंभ में व्यवस्था नहीं थी। का टाइम अगर पूछे, समय है इसका 12 बजे से 1 बजे तक दोपहर को। शुरुआत अगर बात करें तो 62-63 में शुरू की गया इसको। शुरू तो 63 में ही किया गया था। पहला बहुत भाई खराब है। 1963 में अगर बात करें, इसमें बिना सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। बिना सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। उसमें भाई पूछ के पूछ रहे थे तो उसमें बिना पूछे पूछ सकते हैं। दूसरा इसके बारे में अगर देखें कि और क्या है बात, तो ये भारत ने शुरू किया। जनक भी कौन है इसका? जनक है भारत। और भारत ही बंद करने जा रहा है इसको। फिर इसके बाद हो जाता है भोजन अवकाश। भोजन अवकाश वो हो जाता है 1 से 2 बजे तक। फिर शुरू हो जाती है संसद की मुख्य कार्यवाही। मुख्य कार्यवाही वो कार्यवाही चलेगी 2 बजे से 6 बजे तक। अब मुख्य कार्यवाही हो गई। अब मुख्य कार्यवाही में आते हैं बच्चों बिल। और बिल होते हैं दो प्रकार के। एक बिल को कहते हैं सरकारी बिल, और एक को कहते हैं निजी बिल। सरकारी मतलब गवर्नमेंट बिल, और निजी मतलब प्राइवेट बिल। जब कोई बिल सरकार का मंत्री अगर पढ़ता है तो उसे सरकारी बिल कहते हैं। अगर राजनाथ पढ़ेंगे तो सरकारी बिल हो जाएगा। अगर नितिन गडकरी पढ़ेंगे तो सरकारी बिल हो जाएगा। अगर मान लो कि रमेश अवस्थी कानपुर से सांसद हैं, देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर से सांसद हैं, अगर ये बिल लेकर आते हैं तो इसे निजी बिल कहा जाएगा। या विपक्ष के द्वारा भी जो बिल प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि वो लोग सरकार में नहीं होते हैं, तो ऐसे बिलों को क्या कहते हैं? निजी बिल कहते हैं। जब सांसद प्रस्तुत करेगा तो निजी हो जाएगा बच्चों, और मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे तो सरकारी बिल कहा जाएगा। अब बिल में हम जानते हैं कौन कौन से बिल हैं, यानी अधिनियम है। तो एक बिल का नाम है सामान्य बिल। नाम है, क्या नाम है? सामान्य बिल नाम है। सामान्य बिल का पूछेगा किस अनुच्छेद में ब्यौरा है, तो अनुच्छेद 107 में किसका उल्लेख किया गया है? साधारण बिल का। अब ये बिल जैसे मान लो आ गया, तो बिल अब आ गया है तो पहले क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? तो इस बिल को लाने से पहले पहली बात जान लेते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अनुमति की आवश्यकता। आवश्यकता अब बच्चों होगी कि नहीं होगी? नहीं होती। दूसरी बात अगर देखें, अब बिल अगर नहीं पूछना है, मान लो ले आते हैं, तो किस सदन में ले जाएंगे? तो बिल को किसी भी सदन में ला सकते हैं। किसी भी सदन में
प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। चलो अच्छा भैया, प्रस्तुत हो गया, तो प्रस्तुत होने के बाद क्या दोनों सदन से पास कराना जरूरी है? हाँ भैया, दोनों सदन से पास कराना है। दोनों सदनों से पारित कराना है। पारित कराना अनिवार्य है। पास हो गया, बहुत बढ़िया है। जैसे मान लो कि ना पास हो दोनों सदन से, तब क्या कर सकते हैं? तब कर सकते हैं भैया, एक व्यवस्था बहुत बढ़िया है। वो व्यवस्था है अनुच्छेद 108। आप बुला सकते हैं, बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति से कहकर आप संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन में भैया पास करेंगे तब भी पास हो जाएगा। फिर वो बढ़िया एक बात बताएं आप लोगों को, जैसे राष्ट्रपति के पास ये बिल पहुंच जाए तो राष्ट्रपति इसमें वीटो का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा? तो बढ़िया चीज है, वो साइन कर दे, फिर भी उसका मन ना करे मान लो, तो बिल को वापस भी कर सकता है, उस पर पॉकेट वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगली बात चलते हैं हम लोग, दूसरे बिल पर चलते हैं। अब जैसे बिल पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास तो आपको पता है कि साइन करने के लिए जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति तब साइन कर देगा ना, द्रौपदी मुर्मू जी कर देंगी, साइन कर देंगी। अब चलते हैं हम दूसरे बिल पर। उसका नाम क्या है? धन विधेयक नाम है। धन विधेयक। ये जो धन विधेयक है, ये भैया क्या होता है, किस अनुच्छेद में है? तो इसकी जो परिभाषा है बच्चों, धन विधेयक की परिभाषा, परिभाषा अगर पूछे कि धन विधेयक क्या होता है भैया, परिभाषा इसकी उल्लेख करी गई है 109 में। और ये बार बार पूछा गया, कई बार आजकल ना बड़ा ट्रेंड चल गया कि थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करना काम हो गया, टारगेट हो गया है। अगर पूछे धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद तब हम भैया बताएंगे सीधा 110 बताएंगे। अगर पूछे कि धन विधेयक की परिभाषा बताओ किसमें है, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, तब आप 110 ना करें, तब आप 109 कर दें। अगर धन विधेयक पूछे कहाँ उल्लेख किया गया है, 110 में किया गया है। अब बात आती है भैया, जैसे सामान्य बिल था, सामान्य बिल जब ला रहे थे तो राष्ट्रपति से नहीं पूछे थे हम, बिना पूछे ही ले आए उसको। अब जैसे भैया धन विधेयक पे लाना है, भैया धन विधेयक ला रहे हैं, तो भैया राष्ट्रपति से पूछ लो, नहीं तो फूफा जैसा नाराज हो जाएगा। तो धन विधेयक को लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, की अनुमति आवश्यक है। भैया मतलब ना वो राष्ट्रपति से पूछते हैं, क्योंकि पैसा वाला मामला है, खर्चा पानी वाला मामला है। तो खर्चा वाले में भैया, जैसे जैसे मान लो आपके घर में पैसा रखे हो, पिताजी से बिना पूछे आप ले उठा लें आप, फिर आप जानते हो क्या व्यवस्था करेंगे पिताजी। ऐसे ही राष्ट्रपति का जो पैसा है, वो खर्चा करने के नाम से पहले कहता है हमसे पूछ के ही आप बिल ला सकते हैं। चाहे वो नया टैक्स लगाओ, चाहे हटाओ, पैसा का मामला अगर है तो पहले हमसे बताओ। अब भैया दूसरी बात जानते हैं, अब पूछ लिए हैं, तो अब किस सदन में ले जाएंगे? लोकसभा में ले जाएं कि राज्यसभा में ले जाएं? बिल को लेकर कहते ही व्यवस्था संसद की कि अगर बिल लाए हो, मामला धन का है, पैसा का है, तो हमारे पास लेकर आना। कौन कहता है? कहता है हम जनता से वोट लेकर आए हैं। तो ये लोग फर्जी में आ गए हैं राज्यसभा में। लोकसभा के लोग कहाँ से चुने जाते हैं? जनता से। लोकसभा कहती है कि भैया हमारे पास लेकर आओ। धन विधेयक का प्रस्ताव कहाँ लाते हैं? सबसे पहले भैया लोकसभा में प्रस्तुत।
तो भैया कहाँ प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक पहले? लोकसभा में। भैया ये लोकसभा वाले पास कर दें। लोकसभा से पारित होने पर 14 दिन के बाद। यार एक मिनट भैया, पानी पीते रहे, गला बहुत। गला भैया बहुत दर्द में है ना, 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित हो जाता है। अच्छा आप लोग बताओ, जैसे मान लो कोई काम एक के सदन से हो जा रहा है 14 दिन में, तो 14 दिन का इंतजार करना ज्यादा अच्छी बात है कि ज्वाइंट सेशन बुला लें। 14 दिन बाद जब अपने आप पास हो जाएगा, तो काहे का लफड़ेबाजी करें ना। इसमें कोई भी ज्वाइंट सेशन की आवश्यकता नहीं होती, ना होती है, ना बुलाया जा सकता है। सीधे बता दिया गया, बुलाना भी चाहो तो बुला नहीं पाओगे। तो भैया संयुक्त अधिवेशन का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अब भैया जैसे मान लो कि बिल पास हो जाए, मान लो लोकसभा से पास हो गया, अब राज्यसभा गया, राज्यसभा मान लो पास कर दे, ना पास करे तो 14 दिन में पास हो ही जाना है। अब वो राष्ट्रपति इसमें वीटो वीटो का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा? भैया उससे पहले पूछ लिया गया था, इसलिए इस मामले पर उसके पास कोई शक्ति नहीं है। धन विधेयक पर वीटो का पावर प्रयोग नहीं हो सकता है। यानी इस मामले में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? लोकसभा ही है। कौन सा बिल है जो एक सदन से पास हो जाने पर अपने आप ही पारित हो जाता है 14 दिन बाद? तो है भैया धन विधेयक। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि धन विधेयक की परिभाषा पूछे तो 109, और धन विधेयक पूछे तो भैया 110। चलो और आगे चलते हैं। एक भैया है वित्त विधेयक। ये भैया वित्त विधेयक पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में है, तो भैया आप बता देना। अनुच्छेद है भैया 117। तुरंत बताना आप, है ना। तुरंत जवाब गोला भर के चले आना, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब वित्त विधेयक भैया पूछेगा कि जैसे धन विधेयक लाए थे तो राष्ट्रपति फूफा से पूछे थे, अब तो बुआ है घर मान लो ना, तो कब पूछेंगे? हाँ बिल्कुल पूछेंगे, जैसे धन विधेयक पूछे हो ऐसे वित्त विधेयक, क्योंकि वित्त विधेयक जो है वो सब जितने धन विधेयक थे सब वित्त विधेयक होते हैं। जहां जहां पैसा की बात है ना, जहां जुर्माने की बात हो जाए तो केवल धन बचेगा, सॉरी वित्त बचेगा। तो इसमें भी राष्ट्रपति राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अगली बात, दूसरी बात क्या है कि भैया अब जैसे मान लो राष्ट्रपति से पूछ लिया, आप किस सदन में लेके जाएं, समस्या यहाँ खड़ी होती है कि लोकसभा ले जाएं, राज्यसभा ले जाएं, या सीधे आपको लेकर कहाँ जाना है? मामला ये भी पैसा का है, और जब जब पैसा का मामला हो तो कहाँ ले जाओगे? लोकसभा में स्थापित करेंगे। पहले कहाँ ले जाएंगे? अब बात आती है, जैसे धन विधेयक था, वो लोकसभा से पास हो गया और कहा कि 14 दिन बाद हम भैया अपने यहाँ पे पास हो जाएंगे, राज्यसभा वाले चाहे पास करें चाहे फेल करें। पर इसमें भैया ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इसमें क्या चलेगा? दोनों सदनों से पारित होना पड़ेगा। दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। अब बच्चों इसके लिए एक शर्त और है, ये 75 दिन में पास होना जरूरी है। नहीं तो भैया रद्द हो जाएगा। 75 दिन में पारित होना आवश्यक है। अब भैया हम इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो एक और बचा है संशोधन। तो संशोधन का नाम है, आप लोग बता दो अच्छा कमेंट करके, नाम क्या होना चाहिए? वो कहते हैं, नहीं बता रहे हो तो हम ही बताएंगे भैया। बता दोगे तो हमको भैया अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं। तो है संविधान शोधन
ये किस आर्टिकल में है? 368 में है। किस आर्टिकल में है? 368 में भैया। अनुच्छेद जान ही गए आप लोग। 360। अब ये भी कहता है कि भैया बिल अगर ला रहे हो, बिल लाने से पहले पूछ लेना किससे? राष्ट्रपति से। आवश्यक है। आवश्यक क्या है? अनिवार्य लिखना आप लोग, है ना। इसके बाद और दूसरी बात, अब इसको कहाँ ले जाया जाए, समस्या होती है कि धन विधेयक कह रहा है भैया लोकसभा ले जाओ, वित्त विधेयक कह रहा था भैया लोकसभा जाएंगे, और सामान्य बिल कह रहा कि चाहे भैया हमको कहीं भी ले जाओ, हम आपके साथ हैं, जहां मन करे वहां लेके चलो। ऐसे संविधान संशोधन भी कहता है कि मन करे भैया राज्यसभा ले जाओ, चाहे लोकसभा ले जाओ, और दो ही जगह जा सकते हैं, इसके अलावा हम कहीं जाएंगे नहीं। तो जहां तुमको अच्छा लगे, तो सरकार के लोगों को जहां अच्छा लगे वहां ले चले उसको। तो किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। कर सकते। अब किसी भी सदन ने भैया क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया। अब का दोनों सदन से पास करवाएं? तो हाँ भैया करवाना पड़ेगा। दोनों सदनों से पारित करना अनिवार्य है। अब अगली बात भैया वो समझे। अगली बात यह है कि क्या भैया इसमें अगर मान लो एक सदन दूसरा वाला ना पास करे, आप कहें तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुला लें? भैया संविधान कहता है कि अगर मामला हमारा है संविधान संशोधन का, तो ज्वाइंट सेशन से काम नहीं चलेगा भैया। तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हो भैया। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ठीक भैया, ये सब बातें हम लोग जान गए कि अब भैया बिल कितने होते हैं, तो 4 टाइप के बिल बताए गए। और आपको बताया गया कि संसद की कमेटियां कितनी होती हैं? 24 कमेटियां होती हैं। तो उनके बारे में जो प्रमुख प्रमुख थे, आप उनको भी पढ़े। अब बात आता है कि भैया अविश्वास और विश्वास क्या होता है। अविश्वास और विश्वास हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। इसके अलावा बजट को जानना है हमको कि भैया बजट भी तो संसदीय में आता है। कल बजट पढ़ेंगे कि बजट कितनी बार आया है, कौन से विधेयक के द्वारा, कौन सी कमेटी के द्वारा। रेल बजट को अलग किया गया, फिर जोड़ के एकम रख दिया गया। तो ये सब चीजें कब करी गई तो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक जो है आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है या बुरा भी लग रहा है, तब भी लाइक करके जाना है ना। और जबरदस्ती अंगूठा नहीं लगवाने आ जाएंगे फिर भी। अगर जो विजिट करते हैं चैनल में, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपके अकाउंट से पैसा बिल्कुल नहीं कटेगा। आप उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की जैसी बनी होगी उसको दबाइए, और आपको अगले वीडियो की सूचना जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप संविधान पढ़ना चाहते हैं, अन्य विषय पढ़ना चाहते हैं, की जानकारी भी जल्दी मिलेगी। अन्य जो भी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी चैनल में पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। वीडियो आप देखें, अपनी तैयारी अच्छे से करें। जल्दी हम लोग अन्य टॉपिक पर, अन्य विषयों पर भी वीडियो लेकर आएंगे। आपका एक लाइक जो होता है वो संचार का काम करता है। काहे का संचार? तो खून का संचार। अपने आप जैसे लाइक देखते हैं तो एनर्जी आ जाती है कि भैया ठीक है, कल फिर सुबह तैयार करना है, चाहे कम समय मिले, फिर भी लगता है कि आपके लिए एक वीडियो जरूर डालना है। एक वीडियो, 2 वीडियो, है ना। तो संख्या इस समय हो गई है। तो जीएस के जो टॉपिक हैं वो 3 वीडियो डेली डाले जा रहे हैं। आपका ऐसे ही सहयोग अगर मिलता रहा, 4-5 भी डाले जाएंगे, अन्य विषय भी कंप्लीट कराए जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद आपके सपोर्ट के लिए।